भगत सिंह एक बार एक बूढ़े बाबा को ठंड में ठिठुरते कांपते हुए चने बेचते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा और कोई नहीं है बाबा? तराजू उससे संभल नहीं रही थी। कंपकपी में उसने उत्तर दिया, नहीं। साथ खड़े सहयोगी ने उत्तर दिया, यह सब इसके कर्मों का फल है। एकदम से फट पड़े भगत सिंह, यह सब बहलावा है। इस बूढ़े को रोटी और काम का सहारा समाज से मिलना चाहिए। जब तक एक मनुष्य भी भूखा है, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हम सब खा रहे हैं। जब तक एक मनुष्य भी बंधन में है, हम सब भी स्वतंत्र नहीं हैं। यह आंख मूंद कर मोक्ष की प्रार्थना करने से नहीं सोचा जा सकता। इस घटना के कुछ वर्ष बाद जब उनके एक मित्र ने पूछा था, तुम क्या करोगे, कैसी व्यवस्था करोगे, इन मामलों को कैसे निपटाओगे, तब अपने गंभीर राजनीतिक अध्ययन चिंतन से अब उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा था, अगर हमें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। मित्र ने पूछा, धर्म का क्या करोगे, क्या उसे गैर कानूनी कर दोगे? उनका उत्तर था, धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। बाद में भगत सिंह की यह राय ही नहीं बन पाई थी कि ईश्वर मनगढ़ंत चीज है। दुनिया के दिमागों को गुलाम बनाने के लिए यह गढ़ा गया है। बाद में भगत सिंह की यह राय ही बन गई थी कि ईश्वर मनगढ़ंत चीज है। दुनिया के दिमागों को गुलाम बनाने के लिए यह गढ़ा गया है। ईश्वर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाद में सांप्रदायिक दंगों ने धर्म और ईश्वर के प्रति उनके रुख को और भी कठोर कर दिया। वे कहा करते थे, हम मनुष्य और मनुष्य के बीच से ईश्वर को निकाल दें तो आदमी आदमी के बीच की दीवार ही हट जाएगी। यह वैचारिक पक्ष, जो भगत सिंह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जानबूझकर सामने नहीं आने दिया गया। उन्हें डकैत, फासिस्ट और आतंकवादी कहने वालों ने क्या कभी सोचा भी है कि आतंकवाद में क्रांति नहीं होती और क्रांति में आतंकवाद नहीं होता।